दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ में हो गई। उसके बाद में उस औरत ने उस आदमी के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा इंसान इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह सच्चा वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सच्ची हिकायत और नसीहत किताब से यह वाकया आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद में अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी किया करता था और उसके बाद में वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुम्मे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद में कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी खुशबू मैंने उससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। खैर उसके बाद में अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है जिससे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद में जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी जाकर दुआई मगफिरत की दुआ मांग लूँ। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी वो खुशबू इसी कब्र से आ रही है। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी जैसे नम हो, जबकि वो मिट्टी एकदम खुश्क यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। खैर उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उस कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और फिर वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया। उसने जो सामान मुझसे मांगा मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तो वो कहने लगा कि भाई आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाई हो। उसकी यह बात सुनकर मैं कहने लगा कि भाई कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई भी खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। तो यह सुनकर मेरा वो ग्राहक कहने लगा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आपने बहुत ही अच्छी खुशबू लगाई है और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की है। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया। अब मैं पहले ही बहुत हैरान था, अब उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते फिर जब मैंने अपने हाथ को अपनी नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन में उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इस दौरान मैंने कई बार अपने हाथ भी धो लिए थी मगर वो खुशबू मेरे हाथ में वैसे ही मौजूद रही। उसके बाद अगले दिन यानी कि हफ्ते के दिन मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआई मगफिरत करने के बाद में उस नई कब्र की तरफ चला गया, यही सोचकर कि यह नई कब्र किसकी होगी, कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है, इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा। यही बात सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ फिर मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास में पहुंचा और उससे पूछा कि भाई ये कब्र किसकी है। तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। यह जानकर मैं और हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को इस तरह का शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। खैर उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और सीधा कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआई मगफिरत करने के बाद में मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जैसे ही वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। वो सिसक सिसक कर रो रहा था, वो बिलख रहा था। मैं यही समझा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो यह इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है।
میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو میں نے ان کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، جی اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ میں جواب دیا۔ میں نے کہا، جی شکریہ، آپ ابھی جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی ہے۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کی قبر بہت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ تو یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی، اس نے اللہ کو راضی ہی اسی طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا، جی میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے ان کو یہ انعام ملا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، جی یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میں میری شادی کروا دی۔ میری ماں اور بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی کہ میں نے اس کو صاف صاف یہ بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا تھا اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو مجھ کو چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری اس بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دی اور پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو میرے سہاگ ہو، میرا نصیب ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد سے اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ میں 30 سال کا وقت گزار دیا۔ میرے گھر والوں کی ہر کڑوی باتوں کو برداشت کیا، بانجھ ہونے کے تانے سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس قبر کو ٹھنڈا اور خوبصورت نہ کرتا جس نے اس دنیا میں اتنی پاک اور صاف زندگی گزاری ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگے، اس عورت نے 30 سالوں تک صبر کیا ہے اور سب سے بڑی بات اس نے میرا پردہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے آپ وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو، اس کو محبت دو، اس کو بھروسہ دو، اور سب سے بڑی بات، اگر آپ اسے عزت دو گے تو وہ آپ کے لیے اپنی جان دے دے گی، مگر آپ کے ساتھ میں کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت جو صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو، اپنے شوہر کی کمیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت ولیہ ہوا کرتی ہیں۔